तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक का फोर्थ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, जो पढ़ चुके थे हम लोग। आई थिंक 10 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे। आज कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर बनाना हम सिखाए थे, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में। उसमें मतलब हम आपको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहे थे और बोल रहे थे कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से जितना स्ट्रक्चर हो सकता है सारा बनाओ। तो उसमें से 2-3 स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिनको बहुत पूजा किया जाता है ऑर्गेनिक में उस नाम से। तो वो सारे नाम को हम लोग आज डिफाइन करेंगे, वो नाम क्या है वो पढ़ेंगे। बस अभी पढ़ते जाएंगे, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का। मेनली ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्या है, फ्यू मोर फंक्शनल ग्रुप्स। तो अपना कुछ और जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या क्या करते थे हम लोग। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप लिखते थे, फिर हम लोग क्या करते थे, सिंबल लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे रे, उसके बाद अपना बॉन्डिंग। वेरी गुड, स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग करते थे। वेरी गुड। चलो फटाक से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर में सबसे अपना क्या, आई थिंक 10 हो गया था ना, तो 11वां करेंगे। 10 था ना, कंफर्म हो 10 था, मेरे को तो याद है 10 था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अमाइड के बारे में जानना। ये अमाइड, अमाइड क्या होता है, ये अमाइड क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या नाइट्राइल जाने थे, नाइट्रो जाने थे, ऑक्साइम जाने थे, ये 3 नया था। अब यहाँ पे अमाइड एक आया है। अमाइड क्या है, अमाइड में क्या होगा बताते हैं स्ट्रक्चर। अमाइड में स्ट्रक्चर होगा CO और NH2। CONH2, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सब सोच पा रहे होगे। जहाँ पे भी CO और इसके साथ कुछ आता था स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था सब लोग याद ही होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सब सोच पा रहे होगे। कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, जब भी ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या बनेगा रे, NH2। अब NH2 का स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे बना दो। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड चाहिए था, देखो यहाँ 3 बॉन्ड पुर चुका है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड पुर चुका है, पूरा ना रे। अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब यहाँ पर इस साइड क्या जुड़ेगा, तो इस साइड आपको अगर जोड़ने के बात आया यहाँ पर में, तो आप यहाँ पे क्या क्या जोड़ सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन और कार्बन जोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तो हम लोग हाइड्रोजन कार्बन का बात की, थोड़ा सा लंबा हो गया, ज़्यादा बराबर नहीं लिखना है, तो छोटा छोटा करना है, एक स्पेस कम दिया हम। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं या फिर हम लोग कार्बन ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 12वां बात करते हैं। बस इसके बारे में इतना जानते जाओ। ठीक है, आपको अब जैसा ऐसा सिंबल मिलता होगा तो स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा होगा कैसे बनेगा, आ रहा होगा ना। ये देखो ऐसे ही बैठ जाएगा। ऑर्गेनिक में यही तो मज़ेदार चीज़ होता है, एक मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा उसका स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा, थोड़ा चेंज होगा अलग बन जाएगा, जो कि तुम खुद सोच पाओगे। अरे ऐसा दे दिया तुमको, अगर याद नहीं भी रहेगा ना कोई चीज़ तुम खुद से नहीं भी पढ़े रहे होगे ना, और क्वेश्चन आ गया सामने से, और इसका क्या हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न रहेगा, अरे इसका ऐसा बनता था, तो ऐसा तुम खुद से बना दोगे, एकदम परफेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो वो सब आदत डालना है। चलो अब एसिड हैलाइड के बारे में बात करते हैं। एसिड हैलाइड, हाँ बोलिए। हाँ नाइट्रोजन, ये कैसे पकड़ेंगे ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, और बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ये तो पता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अब ऐसा क्यों बनाता है, अगर इसका जानकारी लेना है अभी फिर से, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, और ऐसा क्यों बनाता है, ऐसा जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 8 आ रहा होगा यूट्यूब पे, उसको पढ़ लीजिएगा, जो 11th वाले को पढ़ाए हम। आप लोग को भी पढ़ाए थे हम। मतलब कोई भी जो है अपना एटम, वो कितना बॉन्ड बना, जैसे ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है क्यों, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है क्यों। ठीक है, ये सारा का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारा का आंसर अभी हम लोग डिस्कशन अगर करना है तो डिस्कशन क्लास में कर लेंगे, या फिर क्लास के बाद इसको डिस्कशन करते हैं। बस इतना जानो कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। हाँ ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बना सकता है, कार्बन कितना रे, 4। कार्बन कितना, 4, 4। हाँ जी बच्चा। और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, COX का बात कर रहे हैं। यहाँ पे एसिड हैलाइड आ गया ना, एसिड हैलाइड में COX आ जा रहा है। इससे पहले हम लोग क्या किसके बारे में पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे लिखा होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में सीधे सीधे क्या था, X था। यहाँ पे एसिड जब ही आया तो CO ऐड आ गया, देख रहे हो ना। ये सबको कोरिलेट कर करके याद कर लोगे खुद से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं COX के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा सबको फिर कोई दिमाग लगा रहा होगा। इधर डबल बॉन्ड O होगा, इधर ये, और यहाँ पे जहाँ NH2 था वहाँ पे X है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रे, क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, यहाँ पे अपना X आ जाएगा।
अब इस एक्स के जगह पे क्या क्या हो सकता है सबको पता है। हैलाइड क्या क्या होते हैं, एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकते हैं। फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं। यहीं तक का बात करते हैं हम लोग मेनली कंपाउंड्स में, और उसका क्यों नहीं करते बताएंगे आपको। चलो अब बात करते हैं हम लोग 13वां का। 13वां में अमाइन को देखेंगे। थोड़ा थोड़ा का अंतर है, देखो ये अमाइड था, अब अमाइन देखेंगे। अमाइड अमाइन, अमाइन में क्या होता है, अमाइन में सीधे NH2 होता है, CO नहीं होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसा NH2 बनाता है, यहाँ पे कोई कंपाउंड इधर कार्बन का कोई जुड़ेगा और इधर इधर कोई, हाँ मतलब यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिया ना, मतलब इधर तो कार्बन ही जुड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन जुड़े ना, हम और भी कार्बन जुड़ सकते हैं, और भी कार्बन जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे CO वाला नहीं आएगा, जैसे CO वाला मारा था, CO वाला अमाइड में आ रहा था। अमाइड और अमाइन में यही अंतर है, इसको देखते रहना, ठीक है। अमाइड में क्या होता है और अमाइन में क्या होता है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अपना कितना हो चुका रे, 13 हो चुका। 14 देखो, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे सिंबल, उसके बाद क्या था रे, बॉन्डिंग। हाँ अपना कितना हो चुका था रे, 13 हुआ था ना। अब देखो एक नया नाम सुनोगे अभी तुम लोग, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये क्या होता है, तुमको बहुत ये कंफ्यूज करेगा। हाँ ये मतलब डराता भी है कभी कभी, ठीक है, डरना नहीं है। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, दिखा रहे स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, अगर बॉन्डिंग करवाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब स्ट्रक्चर कैसा भी करोगे तो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनेगा। और इस साइड क्या होगा, इस साइड और इस साइड क्या जुड़ेंगे, कार्बन इधर भी जुड़ेंगे और इधर भी कार्बन जुड़ेंगे, ठीक है। इधर भी कार्बन जुड़ेंगे और इधर भी कार्बन जुड़ेंगे, ओके। हाँ जी, और भी कार्बन कार्बन उधर जुड़ेगा। बस एनहाइड्राइड का सिंबल ऐसा होता है और स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये दिमाग में रख लो। उसके बाद क्या, 15th देखो, 15वां में देखो थायोल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में रे, थायोल। थायोल का कैसा सिंबल होता है, थायोल, THIOL, थायोल। थायोल का कैसा होता है रे, सीधे SH होता है। ये S क्या है, सल्फर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो सीधे यहाँ पे कुछ कार्बन जुड़ेगा, और भी कार्बन जुड़ सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इधर क्या होगा, सल्फर होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा, SH आएगा, ठीक है। ये थायोल हो जाएंगे। और उसके बाद 16 में नाइट्रोसो का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, नाइट्रोसो। अब ये क्या आ गया, नाइट्रोसो, NITROSO। नाइट्रोसो क्या होता है, नाइट्रोसो में सीधे NO आता है, ठीक है, NO। हाँ हाँ, नाइट का सो, नाइट्रोसो, नाइट का सो, चलो ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ लॉजिक निकालते रहो याद रखने के लिए। और NO का बॉन्डिंग कैसा होगा ये बताओ। NO का बॉन्डिंग होगा अपना नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑब्वियस से बात, ऑक्सीजन क्या वो बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास तो 3 बॉन्ड होना चाहिए, तो नाइट्रोजन में 2 ही बॉन्ड, और एक बॉन्ड इधर भी तो होगा जहाँ पे कार्बन कार्बन जुड़ेगा। कार्बन कार्बन जुड़ने के लिए होगा ना, तो इधर कार्बन जुड़ने के लिए अपना बन जाएगा, ठीक है। आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कार्बन लगा देंगे वो तो जरूर अपने आप लगेगा ना, कहीं पे आप कंपाउंड देखोगे, आप उसका नेमिंग कर रहे होगा, कार्बन कितना भी लगा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो वजह है जिसके वजह से इतना सारा अपना ऑर्गेनिक में कंपाउंड है। ऑर्गेनिक में अनंत नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अलॉट। हाँ, और कार हाँ बताओ। हाइड्रोजन ये जुड़ सकता है, वो तो मतलब फिक्स होता है हाइड्रोजन। अब कार्बन देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ सीधे कार्बन थोड़े जुड़ेगा रे इसके साथ। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है ना, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है ना, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, ये हाइड्रोजन। और तुम बात कर रहे हो अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन का, लाइक देख रहे हो हम यहाँ पे बोले, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ पर हम ये नहीं बोले हम, ये तुम पूछ रहे होगे। यहाँ पे हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, कार्बन भी जोड़ सकते हो। हाइड्रोजन जोड़ोगे तो दूसरा कंपाउंड आएगा जो कि अमाइड ही होगा, और कार्बन भी जोड़ोगे तो भी दूसरा कंपाउंड होगा जो कि अमाइड ही होगा। कहने का ये मतलब था, समझ में आया, समझ में आया रे। हाँ बिल्कुल। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। और बिल्कुल, और अपने पास एक क्वेश्चन आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन, देखो यार, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है विच इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। आपको कंपाउंड देना है, उसमें पता करना कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। गौर से देखो फटाफट, क्वेश्चन खत्म नहीं होना चाहिए, आंसर दिमाग में। ऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक साइक्लोहेक्सेन बनाए। साइक्लोहेक्सेन क्यों को बोले, क्या कि 6 कार्बन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसको साइक्लो क्यों जोड़े, 6 हो गया तो हेक्सेन हो गया, लेकिन साइक्लो क्यों बोले, क्या कि घिरा हुआ है, साइक्लो हेक्सेन। अब देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इसका हम ऐसे ऐसे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर आपको दिए हम,
अब बोल रहे हैं कि इसमें बताओ कि कौन सा थी है, शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या दिए देखो। दूसरा कंपाउंड आपको देखो, इसमें बड़ी बड़ी गौर से सोचना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गौर से। थोड़ा सा मिस किया काम बिगड़ जाएगा। तीसरा, क्या कि हम हार्ड दे रहे हैं, पहले वाला इजी था, इससे पहले जो दे रहे थे। ये सब आपको पूछ सकते हैं जेई वेई टाइम में, मतलब इस सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन। CH2COOH, इस साल भी और अगले साल भी। इस साल ट्रायल दोगे, अगले साल फाइनल। अच्छा नंबर आ गया थी, सब एडमिशन ले लोगे। ट्रायल में अगर अच्छा जाता है तो इसी में एडमिशन ले लेना है, ठीक है, इसीलिए ट्रायल दिलवाएंगे हम। अब देखो, प्राइवेट और सरकारी दोनों अलग अलग कॉलेज होता है। प्राइवेट कॉलेज में बहुत पैसे लगते हैं। हाँ हाँ, कॉलेज होते हैं। और अगर तुम हाँ, अगर इसका बात करते हो पहला वाला स्ट्रक्चर का, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है बताओ। ये स्ट्रक्चर का अगर तुम और खोलोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे तुम, ये कार्बन है रखा हुआ, ठीक है, कार्बन पे डबल बॉन्ड, जहाँ जहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर कहने का मतलब कार्बन है, यहाँ पे OH। आप सब पहचानो तो फटाफट, किसमें कौन कौन सा है, बताओ, पहचानो पहचानो। ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहचानोगे कि हम पहचान के दिखाएं, अभी एक में दिखाएं। देखो इसमें, इस इसमें क्या है ये क्या है, COOH है, दिख रहा है, अरे COOH, कहने का मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर था, वेरी गुड वेरी गुड, याद आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, याद आया रे। ये अपना कार्बोक्स, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड एक हो गया। इसमें और एक कुछ है, देखो और भी कुछ है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसको कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं। किसको कहते हैं रे, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसको कहते हैं बताओ रे, एल्कीन को। तो यहाँ पे इसमें एल्कीन भी प्रेजेंट है। हाँ, पहचाना सीख लिया। अब चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर खत्म, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। दूसरा में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहचानो पहचानो, एक भी पहचान लो तो हम दूसरा पहचान के दिखा देंगे। हम्म, वेरी गुड, अमाइन है। ये आपका जो अभी हम इसको, ये आपका अमाइन है, ठीक है, ये आपका अमाइन है, जिसको भी जस्ट हम बताए थे, देखो यहाँ पे, देखो जैसे बताए हैं, वो अमाइन बताई थी इसके लिए। हाँ अमाइन बोल रहे थे, ले ये रहा अमाइन, ठीक है। अमाइन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ। अरे अमाइड था कि अमाइन था, अमाइड, अमाइड था, अमाइड ही है, अमाइन बोले थे रे बच्ची। हाँ तो अमाइड होगा, अमाइन नहीं होगा। हाँ, वापस ले लिए। तो अपना ये क्या है रे, अमाइड है, फटाक से लिखो। ये अपना इसमें एक अमाइड है, इसमें, हाँ बोलो, इसमें एक अमाइड है, AMIDE। अब भाई गौर से आंसर दिया करो, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, यहाँ से यहाँ तक को एक साथ रखो, ठीक है। यहाँ से देखो ना, तुम रखोगे ना, रखोगे कि नहीं ये बताओ हमको। तो अपने ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर, और इधर ही कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जैसे जोड़ने वाला जगह बोले थे वो है, और यहाँ पे O है, और यहाँ पे R है। इधर सबको R कह सकते हैं, क्या क्या, इसको R कह सकते हैं। ये किसका कंपाउंड था बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर कार्बन जोड़ने के लिए हम बोले थे आपको, हाइड्रोजन या कार्बन, किसका था। भाई सिस्टर था यार, एस्टर, COOR किसको बोले थे, याद करो यार, COOR, वेरी गुड, सिस्टर को बोले थे, यहाँ पे तो बोलो ईस्टर, ईस्टर, वेरी गुड। चलो ठीक है। अब देखो उसके बाद वाला देखो, अपने दूसरा खत्म, अब तीसरा में चेक करो, तीसरा में बता दो यार, तीसरा में कुछ भी नहीं है। तीसरा में बहुत सारा है, आप इसमें पहचान सकते हो, मतलब बहुत सारा ग्रुप नहीं है, ग्रुप एक दो ही है, ठीक है, लेकिन उसमें पहचानना जरूरी है। कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये ना, इनने, ये,
वेरी गुड। देखो जितने घेरे हैं ना सारा का सारा एसिड है, जितने अभी घेर दिए हम, तीन को घेरे हैं ना, इस तीनों का तीनों एसिड है इसमें, मतलब इसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इस कंपाउंड में। और कुछ पहचानो, और भी कुछ है इसमें, बताए थे यहाँ पे क्या, ओ एच, और यहाँ पे क्या कुछ जोड़, अगर सी भी जोड़ देंगे इसके अलग में तो क्या हो जाता था, ये बताओ, ये कौन सा, बताओ बताओ। क्या किसी को याद है ओ एच किसका होता है, यहाँ पे ओ एच दिख रहा नहीं किसी को रे, किसका होता है ये। वेरी गुड, अल्कोहल और एसिड, इसमें दो चीज़ है। क्या पहचान पा रहे हैं आप, क्या आप पहचान पा रहे हैं। वेरी गुड, तहसीन क्लियर है ये चीज़। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कौन सा था रे, अल्कोहल। ऐसे ही पहचानोगे, ठीक है, हम तीन पहचाना सिखा दिए हैं, बाकी अपना पहचानने के लिए हम कुछ क्वेश्चन वोश्चन देंगे। हाँ चलो ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। यहीं पे कैसे एंड करेंगे, अभी तो बस शुरुआत है। चलो अच्छा, देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने क्या वाले हैं। नहीं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में। ये क्या चीज़ है फिर। फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक यहीं तक खत्म हो चुका है, फंक्शनल ग्रुप इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हम लोग। फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक के बाद हम आपको बोले थे कि आइसो नियो, मतलब नॉर्मल आइसो और नियो के बारे में पढ़ेंगे, वही पढ़ रहे हैं। तो ये नॉर्मल आइसो और नियो क्यों है, आपको मैंने ये सब हम पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये सारा का सारा हम पढ़ा रहे हैं क्या कि हम लोग न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले। न्यूमेनक्लेचर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट करने का तैयारी है। आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया ना बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, वो है ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का तैयारी। और अभी जो आपको हम दो तीन लेक्चर से पढ़ा रहे हैं वो है न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट करने का तैयारी। समझ रहे हो, मतलब न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं किए हैं, न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। हाँ, नामकरण करने का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें दिक्कत ना हो, स्मूथली हम लोग मूव कर सकें। देखो आप बात करें हम लोग नॉर्मल, नियो और आइसो क्या, मतलब ये स्ट्रक्चर आप लोग बता, मतलब आपको स्ट्रक्चर जब बनाने के लिए हम बोले थे, जैसे कि C4H10 दे दिए, बोले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर बनाओ, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया था ना तुम, सी फिर सी बोतल ये सब कर रहा था अपना, सी बोतल, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर। हाँ, तो उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में कुछ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसका नाम होता है कुछ, तो आपको यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ समझते हैं। क्या कह रहा है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड नॉर्मल चेन। कहने का मतलब आपको अगर कहीं पे दिख जाएगा सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, ऐसे अगर कहीं दिख गया मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, नॉर्मल चेन हो जाएगा, इसको नॉर्मल चेन कह देंगे। अब इसको नॉर्मल चेन कह देंगे, वो आगे आगे फिर कुछ लिखा हुआ पढ़ो पहले, उसके बाद और बताते हैं। क्या, देयर इज नो ब्रांचिंग इन कार्बन एटम, कहने का मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया, ये आ गया तो दूसरा कुछ हो जाएगा। नॉर्मल चेन किसको कहेंगे, जिसमें ब्रांचिंग एक भी ना हो, मतलब बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाल पात लगा हुआ है, पेड़ में होता है ना डाल पात लगा, अरे बीच में डाल पात कार्बन वाला लगा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे ये बात है, बीच में कार्बन वाला डाल पात नहीं लगा होना चाहिए। हाइड्रोजन ठीक है, कार्बन का डाल पात नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें जो है ना ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, कार्बन का ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कार्बन वाला ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। कार्बन वाला ब्रांचिंग हो जाएगा तो वो अपना नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए एक भी। अगर ब्रांचिंग होता है मतलब वो क्या होगा, दूसरा कुछ हो जाएगा। नॉर्मल होने के लिए ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल को कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे एन लिख के इंडिकेट करते हैं। एन ब्यूटेन कहने का मतलब, ब्यूटेन किसका होता है रे, ब्यूट एन मतलब चार गो कार्बन, ब्यूटेन मतलब चार गो कार्बन, और चार गो कार्बन का नॉर्मल फॉर्म बनाना है, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है। तो देखो 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, काहे कि इसमें देखो एक भी ब्रांचिंग नहीं है। नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कहने का मतलब 5 गो कार्बन, मतलब 5 गो कार्बन सीधे होना चाहिए, एक भी ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, और ये भी तो 5 गो हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं होगा, मतलब नॉर्मल पेंटेन नहीं होगा। नॉर्मल क्यों नहीं होगा बताओ रे। बिल्कुल, ये क्लियर है, तहसीन आशु क्लियर है, ये ब्रांचिंग लिया इसकी वजह से नॉर्मल नहीं हुआ, क्लियर। ओके, ब्रांचिंग लेगा मतलब नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो, ब्रांचिंग लिया नॉर्मल नहीं होगा, ब्रांचिंग लिया नॉर्मल नहीं होगा। ओके, अब हटाओ इसको, इसको हटा दी। अब बात करते हैं अगले वाले का, अगले वाले में कुछ लिखा हुआ देखो, अगले वाला एक और कंपाउंड है, ये नॉर्मल हेक्सेन है। हेक्सेन कहने का मतलब 6 गो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 गो कार्बन हो गया। ये तो अपना नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब ये इसमें एक भी ब्रांचिंग हम कर देते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिए, 6 गो तो पुरा ही दिए, देखो 6 गो पुर गया, 3 2 5 1 6, देखो ये अपना नॉर्मल नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। ये मतलब कुछ और होगा, नॉर्मल तो नहीं होगा, इतना समझ लो। हम लोग को सिर्फ नॉर्मल चुनना आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चुनना आना चाहिए, हाँ ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल चुनने आई थिंक सबको आ गया होगा, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट चेन, ठीक है, कार्बन एटम का एक ऐसा स्ट्रेट चेन
जिसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल चेन कहते हैं। और नॉर्मल चेन को डिनोट किससे करते हैं, एन लिख के करते हैं, उसमें स्मॉल एन लिख करके, ठीक है, ये दिमाग में रख लो। आगे चलते हैं हम लोग आईसो को पढ़ने के लिए। चलो आईसो को पढ़ते हैं। आईसो किसको कहते हैं, आईसो में देखो कहते हैं वैसा नॉर्मल चेन ही होगा ये भी, ऐसा नहीं कि इसमें साइक्लो आइक्लो बन जाएगा, मतलब सेप एप बन जाएगा। नॉर्मल चेन कहने का मतलब ऐसा ये वाला होना चाहिए। नॉर्मल चेन कहने का मतलब ये नहीं, मतलब यहाँ कार्बन ऐसा, ये तो ट्रायंगल बन गया। नॉर्मल चेन कहने का मतलब जब ये चेनिंग का बात आ रहा है ना, चेन कहने का मतलब सीधा टाइप बनाना है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी क्या बोले, ये भी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ये पड़ेगा थोड़े दिन के बाद, अभी नहीं करेगा, पड़ेगा पल्ले। कहने का मतलब आपका ये वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, कहने का मतलब आपका कार्बन कार्बन जुड़ते जाता है लेकिन कोई शेप नहीं बनाता है, इसको हम लोग चेन कहते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको चेन कहते हैं। कोई आकार नहीं ले रहा, ये आकार नहीं ले रहा, अरे कोई आकार नहीं ले रहा। यहाँ पे कार्बन जोड़ भी देंगे तो कोई आकार नहीं ले रहा है। आकार कैसे लेगा, जब एक कार्बन को यहाँ कार्बन जोड़े, यहाँ कार्बन जोड़े, यहाँ कार्बन जोड़े, अब देखो ये आकार ले लिया, चतुर्भुज बन गया ना, चतुर्भुज हो गया ऐसा। हाँ हाँ, तो ऐसा करके अपना अगर आकार लेता है तो वो अपना नॉर्मल चेन नहीं होगा, वो कुछ चेन ही नहीं होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। हाँ, अभी आइसो को देखो, आइसो क्या होता है, वैसा नॉर्मल चेन किसका, कार्बन एटम का। कार्बन एटम का एक ऐसा नॉर्मल चेन विच ओनली वन ब्रांचिंग बाई CH3, विच हैव, यहाँ पे छुटा हुआ हैव लिख लो, विच हैव ओनली वन ब्रांचिंग बाई CH3। कहने का मतलब CH3 ग्रुप का एक ही ब्रांचिंग होना चाहिए, वो भी कहाँ पे होना चाहिए, देखो वो भी लिखा हुआ है, वो भी सेकेंड कार्बन एटम पे होना चाहिए। फ्रॉम किधर, कोई भी तरफ से, फ्रॉम एनी इंड, कहने का मतलब किसी भी तरफ से, उसको हम लोग नियो कह देंगे। अगर नियो का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसा बनाएगा, आपको हम बोल देते हैं कि चल बच्चा तू नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखा। किसका, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन कहने का मतलब पांचों कार्बन, नियो पेंटेन मतलब पांचों कार्बन, ये नड़े पांचों कार्बन हो गया, क्या को भाई, चार को हो गया ना। अभी सेकेंड वाला पे किसी भी तरफ से सेकेंड वाला पे एक कार्बन लगा दो, ये तो पेंटेन होगा, ये बताओ पेंटेन तो होगा ना, पांचों कार्बन मतलब पेंटेन, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरफ से दूसरे कार्बन पे एक कार्बन आ जाता है ब्रांचिंग में, तब इसको हम लोग क्या कह देंगे, नियो कह देंगे। समझ में आ गया, नियो। अगर नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो बना लोगे। नियो हेक्सेन का बनवाओ रे, ये तहसीन बनवाएगा, नियो हेक्सेन का बनाओ, तहसीन बताओ तो नियो हेक्सेन का। नियो हेक्सेन कहने का तो 6 कार्बन, नियो हेक्सेन, तहसीन। नियो हेक्सेन कहने का मतलब 6 कार्बन, ये समझ में आ रहा तुमको, हेक्सेन कहने का मतलब 6 कार्बन, ये समझ में आया। ओके, तो 6 कार्बन बनाओ पहले, एक दो तीन चार पाँच छः, ये समझ में आया, 6 को हुआ कार्बन, हेक्सेन कहने का मतलब 6 को, वही समझ में आया। अब हमको समझना है नियो को। अच्छा कहाँ थे आप, अरे लोल, चलो ठीक है, ये बताओ आंसू बताओ तो, नियो हेक्सेन कहने का मतलब 6 को कार्बन, ये तो समझ में आया आपको, 6 को कार्बन। लेकिन इसमें नियो जुड़ा, नियो कहने का मतलब क्या, इसमें से एक कार्बन किसी भी साइड से हटाओ और हटा दिए, पहले तो हटा दो, चलो इसको हटा दिए। अब उसके बाद जो आपका कार्बन बचा है, इसमें से किसी भी तरफ से सेकेंड कार्बन पे क्या कर दो, एक ब्रांचिंग कर दो, यही ना, किसी भी तरफ से सेकेंड कार्बन पे, तो अपना सेकेंड कार्बन इधर से कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन अगर हम जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा बताओ रे, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। नियो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन क्यों होगा, टोटल कार्बन का संख्या काउंट करोगे तो 6 को है। ये चीज़ समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ, ओके कोई तकलीफ नहीं, किसी को नहीं है तकलीफ, ओके प्रिंस क्लियर है, प्रिंस इज इट क्लियर, ओके चलो ठीक है, नियो क्लियर हुआ। नियो में एक चीज़ और आपको बताते हैं, हेक्सेन हो गया, नियो पेंटेन हो गया, और आपको एक और चीज़ बता सकते हैं हम, नियो ऑक्टेन बताते हैं, नियो ऑक्टेन बता सकते हैं, लेकिन नियो ऑक्टेन देखो, छोड़ो वो बाद में बताएंगे। हाँ 8 को कार्बन हो गया इसमें, देखो 8 हो, चलो नियो ऑक्टेन बताते हैं, नियो ऑक्टेन, इसमें एक नया चीज़ सीखने को आपको मिलेगा, नियो ऑक्टेन, ठीक है। नियो ऑक्टेन कहने वाला 8 को कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, क्या को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक है। 8 को कार्बन तो होना चाहिए, ये तो नॉर्मल ऑक्टेन हो गया ना, ऐसे तो ये तो एन ऑक्टेन हो गया ना, एन ऑक्टेन जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, एन ऑक्टेन मतलब सीधा स्ट्रक्चर अगर बना दिए तो नॉर्मल ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमको बनाना क्या है, नियो ऑक्टेन। नियो ऑक्टेन कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग, तो चलो इधर से हटा देते हैं, अब सेकेंड कार्बन पे कहीं ब्रांचिंग कर दो, यहाँ पे अगर हम CH3 कर देते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, ये नियो ऑक्टेन हो गया। नियो ऑक्टेन बनाने के एक ये तरीका, और भी तरीका जानना है। नियो ऑक्टेन कहने का मतलब आपका तो सेकेंड कार्बन में ब्रांचिंग होना ही चाहिए, ठीक है,
बाकी आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेकेंड कार्बन पे सिर्फ आपका ब्रांचिंग होना चाहिए, बाकी इधर के कार्बन को कैसे भी सजा दीजिए आप, वो नियो ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर दीजिए। क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात गो है ना, इसमें से दो गो हटा दो, दो गो हटा दो तो बच जाएगा अपना यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच गो हो गया। अब यहाँ पर आप यहाँ कार्बन कार्बन कर दो, यहाँ कार्बन कार्बन कर दो। अब क्या वो कार्बन हुआ, पूरा काउंट करो तो क्या वो कार्बन हुआ, 8 कार्बन हो गया ना। अब देखो 8 को जब कार्बन हो गया तो यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पे आपका एक ब्रांचिंग है कि नहीं कार्बन का, है ना। आप देख लो पूरे स्ट्रक्चर में क्या वो कार्बन है, तो पूरे स्ट्रक्चर में 8 कार्बन है। अब 8 कार्बन में इसका और 8 कार्बन हो गया, और उसके बाद देख लो कि सेकंड कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांचिंग है कि नहीं, एक ही ब्रांचिंग होना चाहिए सेकंड कार्बन पे, किधर से भी। हम इधर से देख रहे हैं, हम बाएं तरफ से देखें तो सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग दिखा हमको, ठीक है। आप देख लेंगे सीधे सीधे हम इसको कह देंगे कि अरे सेकंड कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांचिंग, मतलब ये नियो हो जाएगा, नियो हो गया। और उसके बाद टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 8 को, तो इसको क्या कह देंगे बताओ, क्या कह देंगे रे, ऑक्टेन। क्या कहेंगे बताओ, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ हम बहुत सारा गंदा कर दिए, कुछ कुछ चीज़ हटाते हैं। स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लेना था, ले लो फटाक से, क्या कि हमको यहाँ पे अरे यहाँ पे आपको नियो समझा रहे थे हम। हेलो 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 हेलो, ये सारा का सारा आइसो है, जितना हम नियो बोले सारा का सारा आइसो है, ठीक है। अरे यहाँ पे आइसो स्टार्ट किए थे, आइसो पढ़ा रहे थे ना आपको हम, कोई बोल का ही नहीं रहा था। आइसो में सेकंड कार्बन पे सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग होगा, बच्चा कहीं का हद कर दिया तुम लोग। ये सारा का सारा आइसो, भी जितना पढ़ा है सारा आइसो है। नियो में क्या होता है कि दो ब्रांचिंग हो जाता है, बोलना चाहता बोला क्या है नहीं, आइसो सारा का सारा आइसो होगा, ओके समझा बच्चा। हाँ गौर किया तो बोला का है नहीं, आइसो। और नियो में क्या होता है ना, नियो में होता है कि अपना दो ब्रांचिंग होना चाहिए CS3 का, कहाँ पे, सेकंड कार्बन पे। कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग देख रहे थे एक ब्रांचिंग, वहाँ पे दो ब्रांचिंग देखेंगे, और दो ब्रांचिंग दिख गया तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, नियो कह देंगे, ठीक है। अभी नियो भी अब पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ी देर लगेगा। नियो अब बताएंगे ना, अभी तो आइसो बताए थे ना। ये सारा का सारा आइसो मतलब आपको सेकंड कार्बन पे अगर क्या हो जाता है, एक ब्रांचिंग होता है कार्बन को, तो उसका क्या कहते हैं हम लोग, आइसो कहते हैं, ठीक है। दिमाग में बैठ गया ये चीज़। आइसो किसको कहते हैं बोलो तो फटाक से, कोई भी एक बोलो, आइसो किसको कहते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी तरफ से सेकंड कार्बन पर अगर एक कार्बन का ब्रांचिंग होता है, हाँ एक कार्बन का ब्रांच, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बिल्कुल उसको आइसो कहते हैं। और नियो किसको कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और नियो किसको कहते हैं बताओ, नियो किसको बोलते हैं, हाँ सेकेंड कार्बन पे दो कार्बन का ब्रांचिंग होना चाहिए। हाँ हाँ, इसको फिर स्क्रीनशॉट लो तो फटाक से, हम इसको मिटाते हैं। अब ले लिया, अब इसको हटाते हैं फटाक से, इतना हटाते हैं, इधर बताते हैं। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, हमको नियो पढ़ना है। नियो पढ़ना है तो नियो के लिए क्या होना चाहिए, इतना बार नियो नियो बोले लेकिन दिमाग में नहीं आया, कहीं और दिमाग था। चलो ठीक है, नियो को देखते हैं। नियो का बात कर रहे हैं, नियो में क्या आपको बोले, एक मिनट, बहुत थोड़ा, ये एक पेन का डिफ़ॉल्ट है, कुछ दबाएगा तो अपने आप लिखाते रह जाता है। चल नियो की बात किए, नियो में क्या होता है बताओ। तो नियो में आपका होता है कोई एक कार्बन, जैसे हम लिख लेते हैं एक नियो का एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। ये आपका हम बात कर रहे हैं किसका, नियो पेंटेन के बारे में बात करते हैं, किसके, नियो पेंटेन के बारे में। अब नियो पेंटेन किसको कहेंगे भाई, तो पहला नंबर तो पेंटेन मतलब पाँचों कार्बन। अगर पाँचों कार्बन सीधे 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 कर दिए तो क्या हो गया ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल पेंटेन। अगर इसमें एक ब्रांचिंग कर देते हैं सेकेंड कार्बन पे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये बताओ, आइसो हो जाएगा। लेकिन इसी में तुम क्या करो, सेकेंड कार्बन पे दो को ब्रांचिंग कर दो तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बताओ रे, ये अपना नियो पेंटेन हो जाएगा। अब आपको सारा कुछ क्लियर हुआ, सारा का सारा। नॉर्मल में एक भी ब्रांचिंग नहीं, और आइसो में क्या हो जाएगा, सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग, और नियो पेंटेन में क्या हो जाएगा, सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांचिंग। ठीक है, आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ रे तहसीन, क्लियर। आइसो नियो और मतलब जो भी है नॉर्मल, क्लियर हुआ तीनों तहसीन, ओके। बाकी भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखना तुम, क्लास ये लीव काहे करते हो तुम। चलो देखो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, आपको आज के लेक्चर में ये रखने का बस एक ही पर्पस है ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इसको याद करके आओ, ठीक है। आप इसको याद करके नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हमको मतलब अगले क्लास से ही ये सारा कुछ करने में आसानी होगा, नेमिंग करना आसानी होगा, कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग का मेनली नेमिंग स्टार्ट होगा। बिल्कुल, जिसको नहीं याद याद कर लो। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए नेमिंग क्या होता है, मेथ से स्टार्ट होता है, मेथ। दो कार्बन के लिए एथ है,
3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इसको ब्यूट बट नहीं पढ़ लेना, ब्यूट पढ़ना, ठीक है। 5 के लिए क्या, पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट, ये पूछेंगे सबसे हम। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक, ठीक है। हाँ, डेक डेक, 10 के लिए डेक। ये सारा कुछ अच्छे से याद कर लेना, ये सारा सारे के मुंह पे होना चाहिए एकदम से, हम सारे से पूछेंगे, ठीक है। हाँ, आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या कि हमको पता था आज कम पढ़ने वाले, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा बकवासी भी किए हम लोग। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मेनली हम लोग न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेनक्लेचर कहने का मतलब अगले क्लास से ही हम लोग का नेमिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या, अगले क्लास से ही शाबाशी नहीं किए हैं, मतलब पहले थोड़ा सा हाँ, और अभी हाँ हाँ, वही बोले थे, सही बात। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा सारा कुछ करो अच्छे से। हाँ, और क्या जनवरी फरवरी काउंट कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे कुछ और याद करना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। हाँ, ये तो मिल ही जाएगा, ऐसे करके याद कर लेना। आक्ट, नन और डेक। अब बाकी को, छः को हेक्स कहते हैं, ये बहुत जगह काम देगा तुमको। हेक्स, छः को हेक्स अभी से याद करोगे तो बहुत जगह काम देगा ये सारा। 7 को हेप्ट कहते हैं, बहुत काम देगा। पेंट, ब्यूट, प्रोप, एथ, मेथ। आपको नेक्स्ट क्लास में मिले, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेनली न्यूमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। मतलब अगले क्लास में आपको हम एकदम प्रॉपर वे बताएंगे कि न्यूमेनक्लेचर कैसे होता है, मतलब रूल बाय रूल, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको क्या चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, फिर उसके बाद क्या चेक करना है, और वैसे करके आप कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर होगा न्यूमेनक्लेचर कर सकते हो। तो कल मेनली हम लोग क्या क्या कोशिश करेंगे सो बताते हैं, बताते हैं, 1 मिनट। एल्केन, एल्कीन, और अल्काइल, ALKYL, अल्काइल, इतना का स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर लें, इतना का हम लोग मतलब नेमिंग सीख लें, ठीक है। इतना का नेमिंग करना का हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। इतना का नेमिंग का स्ट्रक्चर, मतलब एक बार रूल मेनली हमको इसका बताना होगा। जब इसका रूल बता देंगे तो बाकी सबका रूल अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस थोड़ा थोड़ा चीज़ चेंज होगा, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ चेंज होगा। एक का सिर्फ रूल हम बताएंगे, बाकी में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, आपको अल्काइल के बारे में आज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन छोड़ो, अल्काइल क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। आपको पता है अल्केल, मतलब अल्केन पता है, सबसे पहले क्या होता है अल्केन, बताए थे ना। अल्केन का क्या स्ट्रक्चर होता है, CnH2n+2, ये बताए थे। जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, क्या करते हो, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, एक हाइड्रोजन को तुम रिमूव कर देता है। जब एक हाइड्रोजन तुम रिमूव कर दिया ना, उसके बाद जो बच गया उसको कह देते हैं हम लोग क्या, अल्काइल। समझ में आया किसको कहते हैं अल्काइल? अल्काइल किसको कहते हैं, हम लोग अल्केन में से एक एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, -1 हाइड्रोजन करो, तो इसमें से बचेगा क्या, स्ट्रक्चर क्या बच जाएगा इसका, बताओ। CnH2n, बताओ, +1, H2n+1 हो जाएगा। अरे एक ही हाइड्रोजन हटाना है ना, तो देखो हट गया, CnH2n+1 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा अल्काइल। बस इतना आज के लिए, और बाकी क्या कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नेमिंग देखेंगे, ठीक है। इस पे अगर कुछ का, हाँ एक चीज़ बताते हैं तुमको, अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसा बनेगा। जैसे मानते अल्काइल का बात किए, तो CH3 और ऐसे कर दोगे, ये अपना अल्काइल हो गया, ठीक है। ऐसे कर दो C2H4, ये अपना का अल्काइल हो गया। C2H, 4 2 6 होता है ना, C2H5। अदब इसको, इसका हम बताते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना। जैसे कि एक कार्बन इसमें डालोगे तो कितना आएगा, देखो एक कार्बन डालो इसमें, C1, और यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 1 डालोगे तो कितने हो जाएगा, H, 2 और 1 3, मतलब 2 एकम 2 और 1 3 होगा ना, ये 3। यहाँ पे जब N की जगह पे 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, N की जगह पे 3 डालोगे तो क्या आएगा बताओ रे, N की जगह पे 3 डालोगे तो हाइड्रोजन कितने आएगा, 7 आएगा रे। और जब इसका स्ट्रक्चर, हाँ इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए बोलेंगे हम, ठीक है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनाओगे, सिंपल सा इसका क्या कर दोगे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे एच 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 दे दोगे, वो खाली छोड़ दोगे, ठीक है। इस अल्काइल में होता है एक खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जब C2H5 का बात करोगे तो क्या करोगे, यहाँ हाइड्रोजन 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 दे दोगे, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी एक खाली, सारा अल्काइल में खाली छोड़ना है, ठीक है। ऐसा करके स्ट्रक्चर बनाना है आपको। क्या आपको नहीं दिख रहा है? ओह, किस और विजिबल किसको किसको है?
ओके, आपको विजिबल है। ओके, आप क्या करोगे, कोशिश करोगे इसका स्ट्रक्चर बना के लाने का। बताते हैं, एक क्वेश्चन है बस, इसका जितना स्ट्रक्चर बना सकते हो बनाने की कोशिश करना, ठीक है। C5 और H12, C5H12 का पर ये चेक। अच्छा, C5H12 अगर देखो, C5H12 अगर कहें तो ये अल्केन दे दिया आपको हम, ठीक है। अब अल्केन को अल्काइल आप खुद से बनाओगे। अल्केन को अल्काइल बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को भगा दोगे यहाँ से, बाकी जो बचेगा वो। अरे बस इतना नहीं हटाना, एक ही हटाना है, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाएगा उस स्ट्रक्चर का आपको क्या करना है, उससे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है बहुत सारा, जितना बना सकते हो तुम, जितना बना सकते हो। ओके, हाँ, बाकी आज की क्लास के लिए ओवर। ओके, अभी हम दिखा देते हैं बाकी क्या क्या करते हैं, ये बताओ। याद ही हो गया होगा, सबको याद हो गया होगा, नहीं थे। चल, हो गया बहुत सारा। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करते हैं। हाँ, मस्ट बी इम्पोर्टेंट। अरे हाँ, इसमें से बहुत सारे लोग अभी भी नहीं किए हैं कमेंट। सारा कुछ मस्ट है, ठीक है। तो सुन जाओ जितना जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सुन लो। हाँ हाँ।